नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, इसमें दो केस है कि पहला है कि अगर मैं मिरर को एक के सामने दूसरा रखूं, और दूसरा है कि दोनों मिरर को कुछ एंगल पर रखे। तो दो केस है। पहला केस ऐसा है कि मैं दोनों मिरर को आमने सामने रख दिया, बिल्कुल, और दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लो मैं ऐसा में दो मिरर रखा या तीन चार मिरर रखा, जो भी है, तो ये वाला केस ना दूसरा बनेगा। तो दोनों को हम लोग एक करके देखते हैं। पहला जो है वो दोनों आमने सामने रखा हुआ है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, दोनों के बीच के डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, दोनों मिरर पैरेलल है, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना, लेट्स से इसको मैं मिरर M1 बोल रहा हूँ, इसको मिरर M2 बोल रहा हूँ। फाइंड द लोकेशन ऑफ fourth image in M2 and fifth image in M1. एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे करना है। फोर्थ इमेज इन M2 and fifth image in M1. सर जो इमेज की इमेज बनती है वो भी देखते हैं। हाँ हाँ, वो याद करो, बार्बर शॉप में यही सीन होता है, दो मिरर सामने सामने हैं, तुमको मल्टीपल इमेज दिखते हैं। हाँ सर। तो वही फोर्थ और फिफ्थ इमेज का बात करते हैं। ट्वेंटी आदित्य नहीं, ओके। पहला इमेज M1 में कहाँ पे होगा? फर्स्ट इमेज। सर 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ मिरर। ठीक है, तो मैं अगर पहला इमेज का बात करूं तो पहला इमेज तो यहाँ होगा फर्स्ट, और ये डिस्टेंस होगा 10। और M2 में फर्स्ट इमेज 20 सेंटीमीटर राइट 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ फ्रॉम M2। M2। हाँ तो ये मेरा फर्स्ट इमेज होगा M2 का, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? 20 है। तो 20 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 20 पे इमेज बनेगा। सेकेंड इमेज का बात करूं M1 में, तो वो कहाँ पे होगा? ये जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरा इमेज बना, ये फर्स्ट इमेज, ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ? 50। तो जो सेकेंड इमेज बनेगा वो यहाँ से 50 में बनेगा। मैं थोड़ा पास बना देता हूँ, लेंथ इज नॉट टू बी स्केल्ड, तो मैं 50 यहाँ बना देता हूँ। ये डिस्टेंस है 50, यहाँ पे सेकेंड बन गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट इमेज जो है, जो मेरा ये वाला इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा मिरर M1 के लिए। तो मिरर M1 से देखा तो फर्स्ट इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी 50 पीछे बनेगा। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट इमेज था इन M1, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 40। तो यहां से भी 40 पे मेरा इमेज बनेगा। दिस इज सेकेंड इमेज, एंड सो ऑन करते करते हम लोग आगे जा सकते हैं। थर्ड बस फाइंड कर लो, फिर आगे मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड करना है।
सर M1 पे 70 पे होगा थर्ड। M1 पे 70 पे होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 40 + 30, दैट इज 70। तो यहाँ से 70 पे मेरा थर्ड इमेज बनेगा। और इसका देखो, ये जो सेकंड इमेज है, सर ये 50 + 30 होना चाहिए ना, क्योंकि 80 सेकंड पे इमेज M1 पे नहीं 50 सेंटीमीटर पीछे बना। नहीं नहीं, 50 सेंटीमीटर पीछे कहाँ बना है? ये 40 है ना, यहाँ से यहाँ। ये देखो ऊपर में लिखा है, ये 40 और बीच वाला 30, तो 40 + 30 देखा? हाँ सर। ओके। अब देखो ये सेकंड इमेज जो है, ये कितना दूर है M2 से? 50 + 30 80, 33 80 है ना? यस ये 50 और बीच का सेपरेशन 8, तो यहाँ से थर्ड इमेज जो होगा वो 80 पे बनेगा, एंड सो ऑन। बट अगर मान लो हम ऐसा करते गए और हमसे 15th इमेज पूछ दिया, फिर तो हम यही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही फॉर्मूला जाएगा। है क्या कोई? हाँ फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये सबको समझ में आया, ये नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर देखते हैं तरीका क्या है। अगर नोट करके लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, ए इज ऑब्जेक्ट फॉर M1, तो कहाँ बन रहा है? B बन रहा है। इमेज ऑफ A इन M2 इज B। फिर B इज ऑब्जेक्ट फॉर M1, so image of B is at there, C, and so on. ओके, अब तरीका क्या है? ये नोट हो गया सबका? यस। तो एक साइड लिखो M1, यहाँ लिखो M2। अब बस फर्स्ट इमेज फाइंड करो। M1 में पहला इमेज कहाँ बन रहा है? 10 पे। और M2 में पहला इमेज बन रहा है 20 पे। तो इस साइड 10 लिखो, यहाँ 20 लिखो। ये मेरा फर्स्ट इमेज का हो गया। अब सेपरेशन बिटवीन द मिरर क्या है? 30। 30। तो 30 ऐड करते जाओ, यहाँ से 30 ऐड करो, इसमें 30 ऐड करो। तो देखो क्या बन गया, ये 40 बन गया और ये क्या बन गया? सॉरी, ये 50 बन गया। 20 + 30 ये बन गया 10 + 30 दैट इज 40। तो M1 में सेकंड इमेज 50 पे था क्या? M1 में सेकंड इमेज 50 पे है और M2 में सेकंड इमेज 40 पे है। आ गया आंसर? फिर से 30 ऐड करते जाओ। ये हमेशा एप्लीकेबल है, कोई भी सेपरेशन ऑफ प्लेन मिरर के बीच का। ये हो गया 80, ये हो गया 70। देखो 80 और 70 है क्या? सर स्टार्टिंग में कैसे लिखा वापस बताओ? स्टार्टिंग में जो तुमको फर्स्ट इमेज लिख देना है, फर्स्ट इमेज M1 में क्या होगा, M2 में क्या होगा, बस फर्स्ट लिख दो। उसके बाद क्रॉस में ऐड करते जाओ। फाइन। यस। ये हो गया फोर्थ इमेज। फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा? 140, 130 एंड सो ऑन। सर ये अच्छी मेथड है। ये तो अच्छी मेथड है ही। हाँ तो सही है, वैसे अब तो याद ही रहेगा। सिक्स्थ एंड सो ऑन। डन। यस सर ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट ऐसा है, मान लो हमारे पास ये एक मिरर था, ये एक मिरर है। इस मिरर को मैंने स्प्लिट कर दिया, लेट से ऐसा बन गया भी ये, और दोनों को सामने रखा है बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसा। अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो उसका इमेज कितना बनेगा, एक बनेगा या मल्टीपल इमेज बनेंगे? सर एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। मल्टीपल बनेगा। फिर मल्टीपल बनेंगे। मल्टीपल बनेगा। मल्टीपल। कौन कौन से लोकेशन बता दो मल्टीपल इमेज के, 2 लोकेशन बस बता दो अगर मल्टीपल बन रहा है तो। नहीं सर, एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। हाँ सर। सर एक ही पोजीशन पे बनाएंगे सब। हाँ, कहाँ पर बनेगा इमेज? अगर मान लो ये डी डिस्टेंस आगे है तो डी डिस्टेंस पीछे 2D। यहाँ पर इमेज बनेगा, क्योंकि कोई भी रे ले लो, लेट्स से ये रे लिया तो ये इधर गया, ये रे लिया इधर इधर गया, ये इमेज बना। सर अगर तुम ऐसा इसमें क्वेश्चन था ना उसमें, किसमें? वो आपने शीट भेजा था होमवर्क पिछले क्लास का। अच्छा, वो सीट मुझे याद नहीं है यार, क्वेश्चन उसके। तो सर आप भी तो आंसर भेजे थे आपने। हाँ तो आंसर भेजा ना, मैंने सॉल्व तो नहीं किया। हाँ सर एक क्वेश्चन था सेम। सर अच्छा हाँ हाँ, इसका मतलब है कि हम अलग अलग पोजीशन से देखेंगे तो हमको मिरर में वो अलग अलग पोजीशन पे दिखेगी। नहीं ये एक ही जगह ऐसा पे। ऐसा होता है क्या? इमेज तो वही बन रही है ना, तो इमेज तुमको यही दिखेगी। लेकिन सर मिरर 2 मिरर के बीच में रखी है और उसके सामने मिरर है ही नहीं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लो तुम 2 मोबाइल ले लो अभी, अगर तुम्हारे पास सामने में 2 मोबाइल है तो उसको थोड़ा साफ करो सामने से, और दोनों मोबाइल को ऐसे रख दो, यहाँ पर अपना पेन रखो, ऊपर से तुम पेन देखोगे तो तुमको यहाँ पे पेन दिखेगा इमेज, हाँ नीचे से भी देखोगे तो तुमको यहाँ पे इमेज पेन का दिखेगा। फील आ गया? हाँ वही। अच्छा लेकिन अगर तुम अच्छा सामने से देखोगे तो तो नहीं तुमको इमेज दिखेगा। दिखेगा क्या? नहीं मिरर दिखेगा, ही क्योंकि नहीं वो है तो कहाँ से दिखेगा। दिखेगा। मिरर मिरर नहीं, फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है वो। फील्ड ऑफ व्यू हाँ इधर है। फील्ड ऑफ व्यू अगर तुम इस रीजन में हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो तुमको इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यही चीज हम लोग दोनों मिरर को ऐसा शिफ्ट कर दे थोड़ा सा, एक मिरर यहाँ है और एक मिरर यहाँ है, अब कितना इमेज बनेगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सर दो ज्यादा बनेंगे, दो बनेंगे। कितना ज्यादा? सर दो बनेंगे। 2 बनेंगे। हाँ 2 बनेंगे। एक एक इससे ले लो, इस वाले मिरर से। वही सर दोनों मिरर से एक है। उससे एक ऊपर वाले से एक आएगा। हाँ, तो इसका इमेज ये हो गया I1, और अगर मैं ऊपर वाले से लूं तो ये कहीं यहाँ मिल रहा होगा, यहाँ कहीं पे, ये I2, तो 2 इमेज बन रहे होंगे। फाइन। अगर मैं इसी चीज को ऐसा स्प्लिट करूं, 1 2 3 4, और एक ऑब्जेक्ट रखो यहाँ पे, तो कितने इमेज बनेंगे? सर एक ही। एक ही बनेगा। यहाँ पे हाँ 1 इमेज, यहाँ पे 2 इमेज था। और अगर मैं यहाँ पे 3 मिरर रखता तो ऐसे थोड़ा डिस्टेंस पे यहाँ पे तीसरा भी रख देता तो कितने इमेज बनते हैं? यहाँ पे लेट्स से सर थर्ड इमेज, तीन। यहाँ थर्ड मिरर रख देता तो 3 इमेज बन जाते हैं। फाइन। यस। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ओके, एक ऑब्जर्वेशन लिखो, जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन, फिर इस पर हम लोग बिल्डअप करेंगे। जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा,
मैं कोई भी रैंडम पॉइंट लिया इस प्लेन मिरर पे, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा? सर इक्वल इक्वल रहेगा। इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से तुम फुट ऐसे बनाओ तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये लेंथ इक्वल, ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। लेट्स से ए बी नाम दे दिया, तो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी आई ए बी, और दिस implies एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल आई ए बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, और ये दोनों लेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। राइट? यस ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखो अपना कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर कंटिन्यूड्स केस सेकंड। सर 1 मिनट जो पिछला स्लाइड बताइए ना। तो इसके पहले वाला अभी स्लाइड दिखा नहीं। हाँ ओके, ये हो गया ये वाला। हाँ सर ये लिख। यस सर। इससे पहले वाला ये वाला। हाँ बस 1 मिनट। हाँ सर केस 1 वाला स्लाइड एक और बार दिखा देंगे? सर Okay. हो गया। केस 1 का सॉल्यूशन वाला पार्ट या फिर ये वाला? सर सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन वाला पार्ट। यस सर हो गया, थैंक यू। हो गया ओके। नेक्स्ट केस 2, mirror inclined at an angle, mirrors inclined at some angle, जैसे मान लो ये दो मिरर है, एक ये मिरर है एक ये मिरर है, ये दोनों मिरर इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे थीटा। यहां पर अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखें ओ, तो लेट्स से ये एंगल इज फाई। पहले मैं तुमको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर करता हूँ इसको। लेट्स से दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2। अच्छा, अब ये चीज देखो, हमने जो पिछला ऑब्जर्वेशन देखा है, ये दोनों लेंथ जो मेरा AI है और AO, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो अब देखो, लेट्स से इसको मैं R बोल रहा हूं, तो जो मेरा पहला इमेज बनेगा M2 में, वो कहीं यहां बना। लेट्स से मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, या फिर इसको मैं MB बोल देता हूँ, इसको MA बोल देता हूँ, MA बोल देता हूँ, इसको मैं MB बोल देता हूँ, तो इसको मैं IB1 बोलता हूँ, फर्स्ट इमेज इन मिरर B। और ये जो पॉइंट है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ IA1। ये एंगल क्या होगा? ये वाला थीटा। थीटा होगा। और एक मिनट में ब्लैक नहीं यूज करते हैं। और ये वाला जो होगा क्या होगा? फाइव। अच्छा, अब देखो मान लो ये पॉइंट है O, OD का लेंथ वो नहीं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, OP का लेंथ अगर मैं R मान लिया, तो ये येलो वाला लेंथ क्या होगा? दोनों RR। दोनों RR होगा। हाँ सर। सबको ये क्लियर दिख रहा है? यस सर।
अच्छा अब एक बार ये सोचो कि सेकेंड इमेज इन मिरर MA कहाँ बनेगा? सेकेंड इमेज इन मिरर MA। सर IB1 से परपेंडिकुलर लेंगे। IB1 से परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो मैंने IB1 से परपेंडिकुलर लिया, थोड़ा डायग्राम ऐसा होगा बट कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं यहाँ इमेज बनेगा? परपेंडिकुलर किस पे लेंगे? मिरर A पे। इतना अच्छे से परपेंडिकुलर हुआ नहीं, परपेंडिकुलर ये लिए, 2 थीटा प्लस 5 ले सकते थे। ठीक है। मतलब बेसिकली एक और चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, डायरेक्टली वो आ सकते थे। ये वाला जो होगा दिस इज I सेकेंड इमेज इन मिरर A। अब ये देखो ये टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा प्लस 5। यस सर। तो यहाँ से जो मेरा इमेज होगा, इसको मैं रेड नहीं ग्रीन यूज करता हूँ, तो ये एंगल कितना बन रहा होगा? 2 थीटा प्लस 5, राइट। अच्छा IB1 में जो मेरा पहला दूसरा इमेज होगा, मेरा B में जो मेरा दूसरा इमेज होगा वो कहाँ होगा? IA1 से परपेंडिकुलर। IA1 से परपेंडिकुलर ले लें। तो तुम लोग के पास इतना सारा कलर है लिखने के लिए? नहीं सर, गंदगी हो गया बुक सर में। 2 ही कलर से आज ही खत्म हुआ। तो इसका प्रिंट निकाल के ऐसा कुछ भी करके लगा देना बस। तो यहाँ से मेरा ये है, ये एंगल कितना होगा? ठीक। 2 5 प्लस थीटा। थीटा प्लस 2 5। ये जो एंगल होगा वो होगा, ये देखो ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ, दिस इज थीटा प्लस 2 5। तो ये भी जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा प्लस 2 5। मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ, बहुत गंदगी मच जाएगा यहाँ पे। अब देखो जो चीज सर मैं आप यहाँ पर, पेंसिल का थिकनेस कम कर दो सर, थोड़ा क्लियर दिखेगा। अरे फिर मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, जूम ऐप पे नहीं होता है। चलो इस साइड के बाद मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, वो बताना वो कैसा है। तुम लोग दिनेश सर का क्लास अटेंड कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। उसमें वो ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या फिर ये व्हाइट वाले में? सर ब्लैक। ब्लैक में सर। ठीक ब्लैक है सर चलो, बस वो हाँ आंखों पे आंखों पे अच्छा चलो। दिखता है। सर ठीक है चलो, basic फिर हाँ। इस स्लाइड के बाद स्क्रीन शेयर करता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड पे। हाँ वो 2 थीटा प्लस वो कैसे 2 थीटा प्लस 2 थीटा कौन सा एंगल? IA1 IA2 IB1 IB2। 2 थीटा प्लस 5 वो कैसे होगा? अच्छा 2 थीटा प्लस 5 कैसे हुआ? ये देखो यहाँ से, हाँ ये जो IA2 था, IA2 is image of IB1, IA2 is image of IB1 in mirror MA, in mirror MA। अब MA से देखो कितना एंगल पर है IB1, यहाँ से यहाँ पूरा। तो जो ये एंगल थीटा है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है तुमको, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल 5। तो कितना हुआ? थीटा प्लस 5। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा था, अगर मैं OP का लेंथ R मानूं, ठीक है, तो OA1 का लेंथ क्या होगा? R। R होगा। यस सर। OB1 का लेंथ, OIB1 का लेंथ क्या होगा? R ही होगा। OIA1 R होगा, OIB1 भी R होगा, OIA2 क्या होगा? सर वो भी R होगा। वो भी R होगा, OIB2 क्या होगा? R। तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, सर सर्कल जैसे हाँ, बॉडी सर्कल में है। बनेगा। हाँ all the images are on a circle, all the images। हाँ सर फिर सर ऐसे एक पॉइंट ऐसा है ना, मतलब एंगल
ऑलमोस्ट 180 डिग्री जैसा होगा। हाँ होता है हाँ हाँ उसका केस आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो डेटा के टर्म में चलता है, वो ज्यादा बेटर होगा। सर। हाँ ऐसे कितने इमेजेस बनेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे? आते आ रहे हैं। मैं तुमको पूरा फॉर्मूला चार्ट दे दूंगा अभी। फिर सही है। ठीक है, ये अभी तक मैंने बस इतना फील कराया कि जो भी इमेज बन रहे हैं वो सारे एक सर्किल पे बनेंगे। ये सबको फील आ गया? हाँ यस सर। सर। ठीक है। ओम डिपेंड करता है, तुमने जो फॉर्मूला दिया है वो स्पेशल केस का है, एक स्पेशल केस का, वैसे 4 केस होते हैं। डन। ओके रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हो गया ना सबका? हाँ यस सर। सर वो डायग्राम नहीं बनाया। डायग्राम नहीं बनाया? स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करा लेना, चिपका देना। चलो मैं स्क्रीन शेयर एक बार करता हूँ। स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है? यस Yes, sir. ओके। कलर ब्लैक। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये 2 मिरर है, मैं जनरल केस बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला पे देखते हैं। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे भी, लेट्स से ये एंगल इज 20 डिग्री, ये एंगल है 10 डिग्री। तो बताना है कहाँ कहाँ पे इमेज बनेंगे। लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2, तो कहाँ कहाँ पे इमेज बनेंगे? तो पहला तो 20 डिग्री इन M1 बनेगा, फिर 10 डिग्री इन M2 एंड सो ऑन, प्रोसीड करते जाएंगे। हाँ सर। यस सर सर। ये भी वो इस मतलब हाँ पैरेलल वाले की तरह होगा। हाँ वो पैरेलल वाले की तरह होगा, आते हैं उस एंगल पे। ऐड करते जाएंगे बस। हाँ तो पहला इमेज तुम बनाओ, तो देखो कहाँ बनेगा। मैं कलर यूज करता हूँ। हाँ तो पहला इमेज जो होगा वो कहीं यहाँ पर बनेगा I1, और ये एंगल होगा 20 डिग्री, राइट। और इसमें जो देखे मेरा पहला इमेज वो कहीं यहाँ पर होगा, अगेन A B, तो IB1 IA1, और ये कितना एंगल पर होगा? 10 डिग्री, राइट। सेकेंड इमेज देखो एक बार। सेकेंड इमेज ये IA1 जो है, it will behave as IA1 will behave as object for MB। तो इसका एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री पे है वो टोटल, 20 + 20 + 10। तो जो सेकेंड, एक मिनट, हाँ, तो जो मिरर में इमेज बनेगा वो भी कितने पे बनेगा? 50 डिग्री पे। तो लेट्स से ये मेरा सेकेंड इमेज है IB2, तो ये एंगल क्या होगा? 50 डिग्री, राइट। यस Yes, और sir. और IB1 क्या कैसा बिहेव करेगा? IB1 Sir, object for IA2 हाँ, के लिए. IB1 will behave as object for MA, मिरर A। और ये टोटल एंगल कितना हो गया? 10 + 10 + 20, दैट इज 40 डिग्री। तो जो इमेज बनेगा वो यहाँ से 40 डिग्री पे बनेगा, IA2 40 डिग्री पे, एंड यस सो ऑन, राइट। कोई दिक्कत? अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इमेज, एक और इमेज फाइंड करो, IB3 और उधर IA3।
सर IB3 का 70 रहेगा. IB3 जो है वो IA2 will behave as object. IA2 will behave as object for MB. तो IA2 कितना एंगल पे है? 40 + 20 + 10 दैट इज 70 पे. तो 70 यहाँ से 70 पे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा IB3 सच दैट ये एंगल क्या होगा? सर 70 डिग्री. हाँ सर 70 कैसे आया? ये देखो ये एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ. एंगल बिटवीन द मिरर इज 30 ओके और ये सर. ब्लू वाला 40 है. ठीक है. सर IB2 कैसे बना है, एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? IB2 ये ब्लू वाला. यस. ठीक है. तो IA1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मिरर बी के लिए. तो देखो Yes. ये एंगल कितना है? 50 है ना. यस सर. तो 50 पे बन जाएगा IB1. अच्छा IB 50 पे बन जाएगा IB2. फाइन. मतलब उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? उसके लिए ऑब्जेक्ट मेरा ये है ना IA1. ओके सर, मतलब परपेंडिकुलर होगा उस. हाँ ये बन गया मेरा IB2 बना यहाँ से. IA1 जो MB के लिए बना तो उसके IB2 बना, और IB1 जो बना इससे IA2 बना. ठीक है. और IA2 ऑब्जेक्ट के बना तो हमारे पास क्या कौन सा इमेज बना? IB3. ओके. कौन सा कलर था यार? IB3. और एक लास्ट उसमें मिरर ए में जो थर्ड इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? सर 70 डिग्री से. हाँ 70 70 या 80 ना 80? 80 पे. हाँ 80. IB2 जो है वो बिहेव करेगा इसके जैसा. IB2 will behave as object. हाँ सर 80 रहेगा 80. हाँ तो IB2 का देखो कितना एंगल बन रहा है. यहाँ से हम लोग टोटल एंगल देखेंगे. दिस इज 50 + 10 + 20 दैट इज 80 डिग्री. तो यहाँ से मेरा 80 डिग्री पे कहीं इमेज बनेगा यहाँ पे, such that this angle is 80 डिग्री. सर ये हमारा वो प्लेन पैरेलल मिरर्स की डिस्टेंस की तरह ही सेम हो गया. हाँ सेम तरह से वहां पे मतलब आ रहा है उस पर दोनों एंगल. जैसे हम लोग प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऐड कर रहे थे ना ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, इस बार Yeah. एंगल ऐड करेंगे. यस सर. कौन सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है? ब्लैक ही दिख रहा है क्या? हाँ. सर ग्रे वाला. सर ब्लैक के जस्ट लेफ्ट वाला भी अच्छा है. ये हाँ ठीक है सर. सर. सर आप वाइट कलर का पेन यूज करो, वो डार्क ब्लू. पे रेड अच्छा लगता है. नो सर वाइट. अब इसमें तो यही कर सकता है यार, बाकी मतलब ब्लैक ही रहने देता है, अदरवाइज फिर तुम लोग को नोट्स में दिखेगा नहीं. हाँ सर वाइट पेन यूज करने बोला था मतलब. वाइट पेन ठीक है. चलो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे. शॉर्टकट क्या है? हम लोग MA लिखे, MB लिखे. MA में मेरा पहला इमेज कहाँ बन रहा है? 20 डिग्री पे, और MB में पहला है 10 डिग्री पे. तो 20 डिग्री 10 डिग्री. अब एंगल बिटवीन द मिरर कितना है? 30. हाँ. तो हम लोग 30 ऐड करते जाओ. 50 40 70 80 110 100 130 140 170 170 160. 160. अब 180 के आगे नहीं जाएंगे. ठीक है 180 के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इमेज ओवरलैप करने लगेगा. हाँ. हो सकता है मेरा दोनों इमेज ओवरलैप कर रहा हो. अब एक बार एक चीज देखो, ये दोनों 160 और 170 भी मुझे चेक करना पड़ेगा. 160 + 170 क्या हो रहा है? 340.
330 330। तो ये दोनों भी मेरा ओवरलैप कर रहा है, देखो कैसे। MA कौन सा था, MB नीचे वाला था, तो ये मेरा मिरर MB था और ये मेरा मिरर MA था। इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। मैंने MA में बोला जो ये वाला इमेज है वो 160 डिग्री पे है, तो यहाँ से 160 डिग्री काउंट करो। तो यहाँ से 160 मतलब 160 प्लस 30 इज 190। यहाँ पर कोई इमेज बन रहा होगा। और MB से 170 काउंट करो। तो दोस्तों क्या ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है क्या? हाँ हाँ तो सर वो ठीक। डबल इमेज दिखेगी या सिंगल इमेज ही दिखेगी? नहीं, सिंगल इमेज ही दिखेंगी। सिग्नल हम लोग नंबर ऑफ इमेज कितना बताएंगे? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 20। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों मिला के 11 11 हो गया। 11। पता है, ये मुझे स्कूल के व्हाइट बोर्ड का फील दे रहा है, वो चौक वाला। हाँ सर, उसीलिए तो बोला हाँ, सर। थोड़ा फोकस रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? 11। अब अगेन हमारे पास इससे भी बेटर मेथड है। बेटर मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कि जैसे सबसे पहले फाइंड 360 by theta, where theta is, just a minute, find 360 by theta where theta is angle between the mirror. Let's say ये इसका वैल्यू आता है k. अब केसेस, इफ k क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, पॉजिटिव और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। नहीं, पॉजिटिव तो होगा ही ना यार। इवन हो सकता है, 0 ऑड हो सकता है, दोनों मिरर का बीच का जीरो एंगल नहीं होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। यस सर। हाँ तो अगर 360 by थीटा इवन आया तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज जो होता है दैट इज k-1। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू k-1। अगर ऑड आया तो ऑड की, हाँ सर ये जो ऑड इवन फ्रैक्शन है ये के लिए कि थीटा के लिए? k के लिए, k के लिए। k इक्वल टू इवन, k इक्वल टू ऑड, k इक्वल टू फ्रैक्शन। अब ऑड में दो फॉर्मूला है। ऑड और प्राइम और क्या? कंपोजिट। ऑड प्राइम और नहीं के ऑड में दो चीज है कि ऑब्जेक्ट मेरा एंगल बाइसेक्टर पे है या फिर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। तो दो केस बन रहा है। सर ऐसा इवन में क्यों नहीं है? तुम उस वो वाला, ये मेरा अपना बेसिक तरीका है, ठीक है, इसे तुम चेक कर सकते हो। इवन में क्या होता है, दोनों केस में सेम आंसर आ जाता है। अच्छा तो इसमें दो केस बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर और ऑब्जेक्ट नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। इवन में नहीं होता ऐसा। इवन में हमेशा सीधा k-1। इस केस में आंसर होता है k-1, इस केस में आंसर होता है k। डन। अब अगर ये जो k जो है ना ये फ्रैक्शन में है तो फाइंड
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका, जो भी नंबर ऐसे मान लो ओह। 5.34 आया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करो। 5 ग्रेटेस्ट सर इंटीजर, के का जीआईएफ ना। हाँ के का जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। अगर ये इवन आया तो यहाँ पहुंच जाओ, अगर ये ऑड आया तो यहाँ पहुंचो। वाह। सर ऐसा क्यों होगा इसमें? मैं तुमको सारे केस का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सर हाँ देखो जब भी दो इमेज ओवरलैप करेंगे उसके बाद और कोई इमेज नहीं होगा। हाँ, दो इमेज जब ओवरलैप करेगा एक के ऊपर एक तो उसको हम लोग सिंगल काउंट करेंगे। ओके ओके सर। डन। आगे चले। क्वेश्चन जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये दो मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट एन एंगल 20 डिग्री फ्रॉम दिस मिरर। तो बताना है नंबर ऑफ इमेज का क्या होगा। जस्ट अ मिनट, किसी ने इंटर किया। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, और अगर मैं सर्किल बनाऊं ऐसा, तो लेट्स से ये दोनों मिरर है, तुमको सारे इमेज लोकेट करने हैं कहाँ कहाँ पे इमेज होंगे। सर वो थीटा कौन सा लेंगे? थीटा हम लोग क्या था, थीटा इज, देखो लिखा था मैंने, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। यस ओके। डन। यस सर डन। ये टेक्स्ट मत करो, टेक्स्ट मुझे मिल नहीं sir. रहा है एक्चुअली, वो उस पे आ रहा है, जूम पे आ रहा है। हाँ, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा इज 5। हमने क्या भी किया, 360 बाई 60। हाँ 6 आ गया, तो ये इवन वाला केस बन गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 - 1 दैट इज 5। और एंगुलर पोजीशन कैसे बताएंगे, ये 20 डिग्री दिया हुआ है तो पहला तो यहाँ से 20 डिग्री बनेगा, 20 डिग्री यहाँ से पहले वाले मिरर से, और इससे कितना पर बनेगा 40। फिर उसके बाद
हम लोग एज्यूम कर लेंगे दिस इज m1 m2, तो m1 m2, m1 पे पहला बना 20, m2 पे 40, और ऐड करना कितना करना है 60, सॉरी, तो ये क्या बनेगा 20 प्लस 60 इज 80, 100, 160, 140, नेक्स्ट तो बाहर नहीं जाने वाला है, 180 के आगे नहीं जाना है हम लोग को, तो 20 के बाद मुझे बन रहा है 100 पे, तो ये ऑलरेडी 60 है, 60 प्लस 20 60 है, और मुझे 100 चाहिए यहाँ से, तो 160 मतलब कुछ यहाँ पे बन रहा होगा सेकेंड इमेज। तो मैं एक काम करता हूँ ना, टोटल एंगल लिख देता हूँ, तो इसको मैं 20 डिग्री की जगह मैं 80 डिग्री लिखता हूँ, इसको मैं 160 डिग्री लिख देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट कहाँ बन रहा है 140, 140 प्लस 60। सर मेरा एक डाउट है, आपने कहा था कि अगर लाइक वो केस मतलब ये इवन है इसलिए वो -1 हो जाएगा ना सर, या +1 होगा? -1 होगा, नंबर ऑफ इमेजेस के -1। सॉरी सर वो 160 क्यों होगा, 140 होगा ना? 1 नहीं, मैं यहाँ से एंगल मेजर कर रहा हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं एंगल मेजर करूँ 0 डिग्री से, तो ये एंगल कितना होगा 100 है, 100 प्लस 60 दैट इज 160। हाँ सर। m1 में तो 100 पे बन रहा है ना इमेज। यस सर। तो 100 प्लस 60 दैट इज 160। अच्छा अब m2 में बात करो, तो m2 में जो सेकंड इमेज है वो 80 पे है, तो 80 तो यही होगा 80 डिग्री। m1 में जो थर्ड है दैट इज 140, और पहले से वो 60 एंगल पे है, तो 200 पे बनेगा, 200 कहीं यहाँ पे होगा, ओवरलैप होगा सर। और m2 में कहाँ बन रहा है 160, तो यहीं पे बनेगा इमेज, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो टोटल कितने इमेज बन गए 5। क्या क्या 40 नहीं ऐड किया ना, एंगल बिटवीन द मिरर 60 है ना, तो 60 ऐड किया, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर हम लोग को ऐड करना है ना। क्या ऊपर वो ऐड किया, ऊपर मैंने 60 ऐड, मतलब मैं जो एंगल देखा था वो पहला एंगल कहाँ बना 20, तो 20 डिग्री फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मिरर m1, और m1 ऑलरेडी 60 डिग्री आ गया है ना, m1 ऑलरेडी 60 डिग्री आ गया है, तो नेट कितना हो गया 80 हो गया ना। ठीक है ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें फ्रैक्शन आ रहा हो, जैसे मान लो एंगल बिटवीन द मिरर इज फ्रैक्शन किसमें आएगा, लेट्स से 50 डिग्री ले लेते हैं, 50 डिग्री, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एट एन एंगल 25 डिग्री, बताओ नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। सर 6 और किसी का 7 बनेंगे। 7 आएगा ना? 7 आएगा, हाँ सर 7 आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है हम लोग का 360 बाई थीटा, सर 7.2 आ रहा है, तो उसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 7 आएगा। इज इक्वल्स टू k, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k इज 7। ये क्या है, ऑड या इवन? ऑड। इसमें k-1 भी तो होगा क्या? हाँ ऑड है, हाँ वो ऑड है और बाइसेक्टर पे रखा हुआ है,
तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे? 6 होगा। 6 होंगे। 7 ही हो। एक बार उससे फाइंड करो क्या बन रहा है। सर अगर ये इवन आता तो फिर भी हम -1 करते ना। अगर ये ग्रेटर, हाँ तो भी -1 करता है। यहाँ पर एक बार फाइंड करो, अगर मैं ऐसा लिखूं M1 M2 तो पहला इमेज करके मतलब इवन आता तो हम लोग इवन वाले केस में जाते हैं, और इवन में नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? मुझे पता है कि नंबर ऑफ इमेज डायरेक्टली किया जाता है। एक मिनट रुको। सर अगर कोई फ्रैक्शन होगा तो उसको -1 करना पड़ेगा। एक मिनट मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 50 75 75 नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगा? 75 + 50 125 125 नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगा? 175 175। तो देखते हैं नंबर ऑफ इमेज क्या क्या हुआ। एक तो ये दोनों तो हम लोग का डेफिनेटली आगे जा रहा है 360 से, तो दोनों का दोनों तो नहीं काउंट होने वाला है। 175 + 175 + 50 360 से आगे जाने वाला है, तो एक तो मैं पहले ही हटा देता हूँ। अब ये दोनों देखो तो ये दोनों ओवरलैप कर रहा है क्या? सर एक क्यों हटा दिया? क्योंकि इन तीनों का सम, ये देखो, ये भी कहाँ जा रहा था? 175 175 + 175 कितना हुआ? 350 + 50, तो ये 360 से ज्यादा हो रहा है। हाँ सर 175 और 125 ओवरलैप करेंगे तो वही अपने हाँ एक इमेज और कम हो जाएगी। हाँ देखो ठीक है, यहाँ देखो 175 + 175 + 50 360 से ज्यादा बन रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसको मैंने हटा दिया। सर क्यों नहीं? 360 से ज्यादा मतलब सोचो, तुम इधर से बोल रहे हो 175, ये तुम्हारा इमेज बना यहाँ पे, और तुम इधर से बोल रहे हो ये 175, तो क्या होगा? ये 175 इधर किसी इमेज के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, ओके अगर 360 से ज्यादा होता है तो। फाइन, यस ठीक है। अब कहाँ थे? हाँ, अब ये 175 और ये 125 इन दोनों को भी चेक करना होगा। इन दोनों को चेक करो, क्या ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? M1 से 175 और M2 से 125। सर एक बार ऐड करो तीनों को। 175 + 125 + 50 350 350। सर तो नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ 10 डिग्री दूर है। 10 डिग्री अपना छूट कहाँ गया? पता नहीं, मतलब सर हमें पूरा 360 डिग्री कवर करना है। हाँ नहीं तो फिर अपना ये वाला भी इमेज होगा 125। सर उस 10 डिग्री के बीच में इमेज नहीं बन रही होगी ना, मतलब नहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा होगा? एक मिनट, दस डिग्री अपना कहीं छूटा नहीं है ना? हाँ 10 डिग्री के बीच में वहां पे इमेज नहीं बन रही होगी, बट 0.2 आता है ना, 7.2 नहीं। हाँ, तो ये मेरा पहला इमेज बना 25 पे, यहाँ पर पहला इमेज बना 25 पे, नेक्स्ट इमेज बना 75 पे, मैं मिरर से ले रहा हूँ 75, फिर नेक्स्ट इमेज बना मेरा 125 पे कहीं यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट इमेज बना 125 पे। अच्छा, अब ये मेरा 6 इमेज हो गया। सातवां इमेज का बात करो तो सातवां इमेज कहाँ बनेगा? M1 में 175, M1 से अगर मैं 175 देखूं तो ये क्या होगा? 175 + 50 225, ठीक है। सर तो ऐसे तो दूसरा वाला भी जो 175 था वो किससे ओवरलैप कर रहा है? वो 175 जो दूसरा वाला था वो यहाँ से तुमने 175 लिया, राइट? तो यहाँ से हाँ तुमने 175 लिया तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। नहीं
हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। इस 180 के आगे तो जाएंगे ही नहीं, वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा उससे, उसका इमेज नहीं बनेगा। एक मिनट को मैं तुमको बता रहा हूँ पहले इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कैसे बनता है, तो सर फिर इस पे स्पेशल वापस से आते हैं। सर इसे फिर स्पेशल केस नहीं समझ सकते क्या? हाँ एक मिनट। जैसे मान लो ऐसा है, फिर वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक प्लेन मिरर है और ये मिरर है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या कितने होंगे? 90 डिग्री है तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, 3 होंगे। 3 होंगे। हाँ ये एंगल 3 90 डिग्री है, तो 360 बाई थीटा क्या आएगा? और 4 इवन है 360 तो बाई थीटा इक्वल टू 4, 3 3 इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज होंगे 3। रे डायग्राम से दिखा सकते हो कि नंबर ऑफ इमेज 3 बनेंगे? हाँ सर। करके दिखा दो रे डायग्राम से। सर 45 पे ले लेना उस ऑब्जेक्ट को। नहीं जरूरी नहीं है, कहीं पे भी ले लो। हाँ पिछले वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या पिछले वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या था? हाँ आ रहे उस पे आ रहे, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये कर लो फिर उसके उस पे आ रहे हैं। हो गया सर। बन गया? कहाँ बना इमेज? सर पहले दोनों जो है वो, मतलब मैंने तो 45 ही ले लिया, ठीक तो है। पहले दोनों जो नहीं है वो 45। तुमको रे डायग्राम से दिखाना है इमेज, तुमको एंगल नहीं बस बताना है, तुमको रे डायग्राम से दिखाना है। हाँ सर बन जाएगा। हाँ कहाँ आया? सर पहले इमेजेस तो दोनों मिरर्स में ऐसे स्ट्रेट डायरेक्टली बन गया परपेंडिकुलर पे। ठीक है, एक इमेज तुम्हारा यहाँ बन गया, तुमने एक ये रे ले लिया, मान लो ये रे बाउंस कर गया, और एक ये रे ले लिया लेट से, तो ये इधर बाउंस किया, और ये तुम्हारा पहला इमेज बन गया। ठीक है, तुमने ये इमेज ये रे ले लिया और ये रे ले लिया, तो फिर ये इधर बाउंस कर गया, ये हम लोग का दूसरा इमेज बन गया। तीसरा इमेज का बता दो, तीसरा इमेज का रे डायग्राम। सर तीसरे इमेज के लिए हम डायरेक्टली जो मेन ऑब्जेक्ट था उससे दोनों मिरर पे एक रे नहीं ले सकते क्या, और उससे फिर दिखा सकते कि वो पीछे वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, ये तुमने एक रे ले लिया और एक ये रे ले लिया, अब क्या करें? हाँ सर, अब उन दोनों को पीछे एक्सटेंड किया तो फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। हम लोग इंसिडेंट रे को थोड़ी एक्सटेंड करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं। हाँ सर, रिफ्लेक्टेड रे कोई उसमें रिफ्लेक्ट होएगी और फिर हम लोग पीछे उसको। अच्छा, ये तुमने रिफ्लेक्ट कराया, तुमने हाँ इसको सर। एक्सटेंड किया पीछे। अच्छा हाँ सर, नहीं तीसरा तो नहीं बन रहा सर। पहले सोचो फिर तीसरा कहाँ बनेगा। सर I1 को ऑब्जेक्ट लेके दूसरे मिरर में। I1 को ऑब्जेक्ट लेके नहीं, मतलब तुम एक्चुअल रियल लाइफ में सोचो ना क्या हो रहा होगा। I1 को ऑब्जेक्ट लेके सही जा रहे हो, बट थोड़ा सही से इसको, मतलब इंसिडेंट रे के टर्म्स में।
देखो अगर हम लोग ये रे लें, ये वाला रे, ये यहाँ गया और ये वाला रे लिया, ये यहाँ गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये रे यहाँ गया होगा, ये रे कहीं यहाँ गया होगा, इन दोनों रे को पीछे लाओ, इन दोनों रे को पीछे लाओ। सर ऐसे तो बन गया, लेकिन फिर वैसे दूसरे इमेज से भी बन जाएंगे। दूसरे इमेज से कैसे, मतलब उस बेसिकली देखो दूसरे जो मिरर तुमने में भी बनेगा फिर। दूसरे इमेज पे जो बनेगा ना इमेज, वो भी यहीं पे बनेगा, करके देखो। डाउट हो रहा है वो कैसे। ठीक है चलो वो देखते हैं। देखो अभी एक्चुअली में क्या है, ये जो दोनों रे जो है, तुमने क्या बोला था कि I1 का इमेज ले लिया जाए I2 में, देखो एक्चुअली में सर वही उन्हीं है ये। रेस को ऐसे एक्सटेंड किया पहले वाले प्लेन मिरर पे, तो फिर हाँ उससे ही हाँ सर वो अब देखो I1 है तो इससे- क्या, नहीं सर समझ गया। अगर हम लोग ये वाला रे लेते हैं, जैसे मान लो ये येलो कलर वाला, पहले इस पे रे लेता, एक ये रे एक ये रे, ये यहाँ जाता, ये यहाँ जाता, ये यहाँ बाउंस करता, ये यहाँ बाउंस करता, ये रे भी कहाँ मिलता, यहीं पे मिलता। ठीक है, और किसी तरह से रेस ले सकते हैं क्या? नो सर। एक यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज लिखे है ना, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला था तो डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लो, ये ऑड इवन वाला छोड़ो, सीधा वो के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर अपना नंबर ऑफ इमेज क्या बन रहा है, जो केस 2 है, यहाँ पर अपना नंबर ऑफ इमेज बन रहा है 7, डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर आ रहा है। सर सच में ना? हाँ, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 7, क्योंकि अगर तुम एक और केस जैसे ले लो ऐसा वाला जिसमें फ्रैक्शन बन रहा हो, लेट्स से फ्रैक्शन किस पे बनेगा, 45 डिग्री पे ना हो क्या सर, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा एंगल बाइसेक्टर पे हो या नहीं। हाँ, उसमें डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। और 1040 लेके क्या होगा? 1040 1040 नहीं, 80 ले लो ना, एंगल बिटवीन द मिरर्स 80 ले लो। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये डेटा नेट पे में भी है ऐसा, मान लो ऐसा है, ये दो प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 80 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ और ऑब्जेक्ट को दो केस लेते हैं, पहला कि 40 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को रखा, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे, और दूसरा 50 डिग्री पे रखा, 50 डिग्री 40 आर्डन, ये वाला जो एंगल है ये लेट्स से 30 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है, तो इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेज निकालो क्या आ रहा है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यहाँ हाँ हो गया। सर वो चेंज करना है क्या फॉर्मूला? इसको पहले फाइंड कर लो, उसके बाद एक बार चेक कर लो, जैसे M1 तो M2 मैन्युअली टाइप ना। हाँ हाँ 40 40, नेक्स्ट कहाँ बनेगा 80 + 40 120 120, नेक्स्ट कहाँ बनेगा 180 180 नहीं सर 200 बट उसका 200 सम 200, ज्यादा हो रहा है। हाँ 200 200 हमें नहीं जाना है, 200 + 120, हाँ 4 इमेज, और फॉर्मूला क्या बता रहा है हम लोग को 360/80 क्या आएगा 4.5, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तो ये क्या बन रहा है 4,
सर बट 3 ही इमेजेस बनेंगे क्योंकि 120 120 इस वाले में सेम इमेज बनाएगा। नहीं 120 अलग है ना। 120 प्लस 120 क्या हुआ? 240 240 प्लस 80 320 ओवरलैप नहीं कर रहा है। अलग। अच्छा हाँ सर अलग है अलग। इस वाले केस में देखो तो M1 M2 M1 में 30 पे बनेगा, M2 में 50 पे बनेगा। 30 प्लस 80 110। अरे 200 क्यों रिजेक्ट किया हमने? 200 इसलिए रिजेक्ट किया कि मान लो तुम 200 ले लेते, ठीक है? तो पहला तो ये 180 से ज्यादा है। दूसरा ये 200 प्लस 120 कितना हुआ? 320 प्लस 80 ये 360 से ज्यादा हो रहा है। हाँ सर 180 पे डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि वो मिरर के हाँ, प्लेन के वही अंदर 180 पे तुम डायरेक्टली चेक कर सकते हो। 50 प्लस 80 इज 130। नेक्स्ट अगेन बाहर चला जाएगा तो देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इमेज क्या आ रहा है? 4। फाइन, तुम लोग डायरेक्टली ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ k कर देंगे अगर मैं फ्रैक्शन आएगा तो, या फिर इसे चेक कर लेंगे। सर हाँ, अगर हमने 4 मिरर्स को एक रोम्बस के शेप में अरेंज कर लिया तो इनफाइनाइट। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे? उसके बीच में, उसके बीच में, ठीक बीच में। तुमने रोम्बस फिर के साइड्स पैरेलल रहते हैं ना, तो इनफाइनाइट बनेगा। तुमने फिर हेरा फेरी देखा है? सर देखा है, वो सर्कस में जाते हो लोग। याद आ गया क्या होगा वहाँ पे? हाँ ठीक है? सर। और नहीं तो कभी अगर मौका मिले तो चंडीगढ़ जाना, वहाँ पे डॉग गार्डन है, वहाँ घूम के आना एक बार। चंडीगढ़ के डॉग गार्डन में वैसा अरेंज कर रखा है उन्होंने हेक्सागोनल शेप में। तो वो बस अगर गेट्स डालो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जिट किधर है, और वो बहुत बड़ा है। साइंस सेंटर पे भी तो देखा था। हाँ सर साइंस देखा था। सेंटर, हाँ साइंस सेंटर कोलकाता में भी है। सर मुंबई से सर हम लोग मुंबई वाले में गए सर। अच्छा मुंबई वाले, हम लोग मुंबई में गए। अच्छा मैं मुंबई वाले में नहीं गया हूँ। हाँ छोटा सा है मुंबई का, कुछ खास नहीं है। वही सर। ठीक है, तो इसके साथ अपना प्लेन मिरर खत्म हो गया। हाँ सर एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे आप ले चलो ना हम सबको। तुम लोग इतना हल्ला करोगे, मैं नहीं ले जा रहा यार, पागल है। वो कोई ले जाएगा तो फिर ठीक है, बड़े हो गए। अकेले अकेले तो मैं नहीं लेके जा रहा, या ऐसा कुछ इनिशिएटिव भी मैं नहीं ले रहा। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं। मिरर। हाँ सर वो मतलब M1 M2 का जो एंगल है वो हर बार चेक करना पड़ेगा कि वो 360 के ज्यादा हो रहा है। हाँ वो तुमको चेक करना पड़ेगा कि 360 के से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज ओवरलैप करने लगेगा या फिर उतना बनेगा नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, बस अपना खत्म हो गया ये मिरर। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर अपना खत्म हो गया, स्फेरिकल मिरर। सर वो कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला पर वापस है क्या? हाँ भी स्फेरिकल मिरर में आता है वो दोनों, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ग्लास स्फेयर है। इस ग्लास स्फेयर को अगर मैं इधर से कट कर दिया यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया तो वो कैसा बन गया? ये वाला जो पोर्शन होगा ये कुछ ऐसा है, और जो इधर वाला पोर्शन है ये कुछ ऐसा है। बेसिकली स्फेयर है तो ये कुछ तुम्हारा इस टाइप का दिखेगा, और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, मतलब बॉल को जैसा कट किया। तो अगर हमने ये वाला पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट को पॉलिश कर दिया तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है, और अगर मैं इस वाले फेस को पेंट कर दिया तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो व्हेन हम लोग कॉनकेव मिरर क्या बोलेंगे, जब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग आउट वाला सरफेस, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, इसके लिए क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसा है, कॉनकेव है। इसको हम लोग एग्जांपल किससे ले सकते हैं, क्या ऊपर लो ना थोड़ा। हाँ, इसको हम लोग एग्जांपल किससे ले सकते हैं, स्पून से। स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है, दैट इज अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉनकेव, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। हम लोग इससे एग्जांपल ले सकते हैं। अब है क्या ये, एक्चुअली में क्या है, स्फेयर का पार्ट है, तो हम लोग जो भी टर्म डिफाइन करेंगे वो इस पेरेंट स्फेयर के टर्म्स में बात करेंगे। तो पेरेंट स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कुछ कुछ टर्म्स पहले डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से पहला टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है Sir, imaginary axis passing through the pole and the center of curvature. ओके, या फिर हाफ द सेंटर ऑफ नहीं हाफ द सेंटर नहीं वो नहीं होता। जैसे ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो मेरा ग्लास स्फेयर है। सर आप रिपीट करोगे, क्या बताया, वो डिस्कनेक्ट हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता रहा था। प्रिंसिपल एक्सिस तो पता है ना क्या होता है, हाँ सर, वो नॉर्मल क्या जो मतलब लाइन है। टॉपिक सीधा कन्वेक्स मिरर चालू किया ना। हाँ, अभी मैं टॉपिक कॉन्वेक्स में नहीं चालू किया, मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन किया जो कॉन्वेक्स के लिए भी है, कॉनकेव के लिए भी है, बेसिकली स्फेरिकल मिरर के लिए है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल सा लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, The distance between the pole and center of curvature. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। हाँ सर, ज्यादा बेटर इस टर्म में डिफाइन करना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच, पर एक्चुअल में वो थोड़ा पैराबोलिक रहता है ना। मिरर इज अ पैराबोलिक मिरर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, हम लोग बस स्फेरिकल मिरर के बारे में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर, हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो पैरेलल रेज है वो फोकस पे मर्ज करेंगी, बट एक्चुअल में वो फोकस पे नहीं होता, थोड़ा सा डिस्पर्स होता है इधर उधर। बट अगर हम लोग पैराबोलिक मिरर लेंगे तो वो डिस्पर्सन कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is a part, principal axis, any normal to the mirror, any normal to the mirror, वो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस जैसा बिहेव कर सकता है। अब कोई भी नॉर्मल लेंगे वो सी से पास वो सी से पास करेगा ही करेगा, और जहां पर वो पोल को मीट कर रहा है वो पोल होगा ही। ओके, क्लास एक्सटेंड किया जाए क्या? एनी नॉर्मल क्यों, पोल तो एक ही होता है ना,
पोल से पोल एक ही नहीं आता, अगर तुम ये नॉर्मल ले लो ऊपर तुम्हारे ले लिए ये सकते हैं पोल हो थोड़ा। जाएगा, पोल तुम्हारे लिए वो पोल हो ज्योमेट्रिक जाएगा। को बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पोल ऐसा, पोल के का डिफिनेशन है कि जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर मिले, दैट इज पोल। ओके पोल मिरर पे कहीं पे भी हो सकता है, तो पोल का भी लिख लो, पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर मीट। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पोल हो गया। इसके नेक्स्ट टाइम बचता है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर। किसी को पता है क्या होता है रेडियस ऑफ अपर्चर? ये देखो फोकल लेंथ का सर हाँ वो जो सर वैसे मिरर रहता है ना, परपेंडिकुलर मिरर गोल सा, उसका रेडियस। ये वाला। हाँ सर। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। बेसिकली साइज जितना ऑफ द मिरर एरिया का बात उसका कर रहा है। एक्सपोज हो रहा है लाइट हाँ को। हाँ, तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ द मिरर, दैट इज अपर्चर। और इसका ये वाला जो लेंथ होगा ना, यहाँ से यहाँ, बेसिकली अगर मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ, ये वाला चीज, दिस दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है R, और रेडियस ऑफ अपर्चर डिफरेंस है दोनों। तो रेडियस ऑफ अपर्चर इज बेसिकली, ये हमें क्या बताता है, साइज ऑफ द मिरर बताता है, साइज ऑफ द मिरर। फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ना। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये वाला लेंथ होगा रेडियस ऑफ अपर्चर। वो मिरर के हिस्से ये तुमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, मिरर के बीचों बीच से, उसका ये मिरर जो के एज से एक कॉर्ड बना देंगे उसका मिडल पॉइंट से। ये वाला पार्ट बेसिकली, यहाँ देखो ना, यहाँ से मैंने मिड पॉइंट से मिरर के सेंटर पे ज्वाइन किया। ये वाला जो लेंथ होगा ना ऊपर येलो वाला, दैट इज अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। और पूरा ले लो तो डायमीटर ऑफ अपर्चर। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर स्मार्टफोन कैमरास में भी एपर्चर वर्ड का बहुत यूज होता है, वो इससे कुछ अलग है क्या? नहीं नहीं, यही है, सेम ही है, वो लेंस रहता है। वो लेंस का वो रहता है लेंस ना। का अपर्चर रहता है बस। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? जहाँ पे वो लाइट सारे रेज जाके मिलते हैं। The point जहाँ at पर which all the light rays converge or ठीक है, appear to converge. appear to converge। तो point on the principal axis where the paraxial ray converges। तो पैरेलली बोल रहा हूँ ना। नहीं पैरेलल नहीं, पैराक्सियल। पैराक्सियल मतलब क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी और क्लोज भी। मैं आता हूँ पैराक्सियल पे थोड़ी देर में, इसी के बाद लिख देता हूँ पैराक्सियल क्या होता है। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैराक्सियल रेज कन्वर्जेस or the point from which it appears to diverge is called focus। अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया है पैराएक्सियल। पैराएक्सियल रेज मतलब rays
parallel to principal axis, and very close to it. अच्छा, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2. हाँ हाँ, गलत है। नहीं, एक मिनट किसमें सर मिशन चाहिए? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। फोकस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ना? तो फोकस तो पॉइंट है ना, फोकल लेंथ का बोल सकते हैं। हाँ फोकल लेंथ बेसिकली, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ तो फोकल लेंथ तो इज फोकल r लेंथ भी by डिफाइन कर 2 ही लो। फ्रॉम द पोल। हाँ सर, फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अच्छा, जो r तुम लोग by को पता 2 है ना, from F the इक्वल टू pole। R/2, हाँ ये Yes, सारे sir। केस में नहीं होता है। मैं प्रूफ करता हूँ इसको, हमेशा नहीं होता है। क्यों? प्रूफ करता हूँ। जैसे मान लो ये एक मेरा मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ये एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं ये लाइन ज्वाइन करूँ तो ये येलो डॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मल बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। एनी हाँ, लाइन विच विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी Will be परपेंडिकुलर टू द मिरर। यस। कोई भी लाइन जो तुम सेंटर से बनाओगे वो डेफिनेटली इन सारे पॉइंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये सबको पता है। हाँ तो ये सर। नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। अब मान लो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट आया, ये कहाँ से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से पास करेगा। यही तो हमने फोकस का डिफिनेशन लिखा था। हाँ अब लेट्स से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। हाँ थीटा। ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल क्या होगा? 180 180 minus 2 minus 2 theta। 180 minus 2 थीटा। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज पोल, इस पॉइंट को O बोल देता हूँ। अब हमें साइन रूल क्या पता है? साइन A बाई A इक्वल टू साइन B बाई B इक्वल टू साइन C बाई C। हाँ सर। तो साइन रूल लगाता हूँ। हाँ। लेट्स से इन ट्रायंगल OFC साइन थीटा अपॉन ये लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? F। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? R माइनस R F। minus F। तो साइन थीटा अपॉन R माइनस F इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा अपॉन OC। OC क्या होगा? OC का लेंथ क्या होगा? R। ये रेडियस है बेसिकली, सेंटर से स्फीयर को ज्वाइन किया हूं। तो साइन थीटा अपॉन R माइनस F इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है? पाई माइनस 2 थीटा। माइनस Sin साइन 2 टू theta। थीटा। माइनस साइन टू। नहीं, माइनस नहीं आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा ना, सर तो sin माइनस 2 कैसे आ theta ही गया? आता है। साइन 2 हाँ, थीटा अपॉन साइन टू थीटा। R। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अच्छा, अब देखो साइन थीटा, एक काम करता हूँ, साइन 2 थीटा को लिख देता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। सर OF कैसे निकाला? क्या क्या क्या? नहीं सर, OF मुझे लगा। OF नहीं निकाला मैंने यूज किया है साइन थीटा बाई CF एंगल C। ठीक है ना, समझ गया ना कौन सा? ये वाला एंगल यूज किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हाँ सर। ये वाला येलो और ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है R माइनस F इज इक्वल्स टू R साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अपॉन 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। जो साइन थीटा कट गया,
तो यहाँ से आ गया r माइनस r बाई 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू f या 2f, हाँ f, तो f इज इक्वल्स टू r 1 माइनस 1 बाई 2 cos थीटा। ओ अब जो तुमको पता है f इक्वल टू r बाई 2, वो तब पता है जब थीटा बहुत स्मॉल हो। तो थीटा बहुत स्मॉल होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, हाँ तो सर 1 माइनस 1 बाई 2 क्या बन जाएगा 1 बाई 2, दैट इज r बाई 2। यस सर साइन थीटा सर बाय तो हम आर लोग यूज माइनस क्या करेंगे? क्या 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 सर यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे? यूज कौन सा, हम मैं आ रहा हूँ उस पर। अब तो जनरली हम लोग को जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, इन आवर सिलेबस वी हैव टू study about para-axial rays only. In our syllabus, we have to study about para-axial rays only. Para-axial rays only. अगर हम लोग para-axial rays का बात कर रहे हैं, this implies theta is very small, क्योंकि मैं प्रिंसिपल एक्सिस से काफी क्लोज हूँ। देखो ये देखो, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हूँ तो ये मेरा सेंटर था और मैं इस एंगल का बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा क्या, हाँ या ना? अगर मैं हाँ बहुत सर क्लोज हो रहा हूँ तो ये जो एंगल थीटा था वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो थीटा 0 हुआ, दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाई 2 और दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू r बाई 2। ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब पैरा एक्सियल रहे हो। सर तो ये सर उस मिरर के एक्सट्रीम एंड पे अगर कोई रे होगा तो उसको एप्लीकेबल नहीं है ना? हाँ नहीं, तो अगर एक्सट्रीम एंड, तो इस चीज को हम लोग वो करते हैं ना, हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि जो मेरा मिरर हो, अब तुमने क्या बोला एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ पे वो रे हो, बहुत ही छोटा सा आर्क हो हाँ, तो स्फीयर हम का। लोग क्या करेंगे, मिरर का जो अपर्चर होता है ना वो काफी छोटा लेते हैं, सो दैट मेरा रेस ओ पैरा एक्सियल हो। ठीक है, तो मतलब सर उसका जो कर्व है वो थोड़ा ज्यादा होगा। कम होगा। नहीं नहीं नहीं, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा लेते हैं, हाँ तो सर वही बहुत बड़ा सा होगा वो, और अपर्चर छोटा बहुत सा लेते बड़े हैं, से स्फीयर का बहुत छोटा सा आर्क। बहुत छोटे से स्फीयर, बहुत बड़े से स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट। छोटा सा, यस सर। अच्छा, उसमें हम लोग का एक और फायदा होता है, ये चीज देखो, हम लोग क्या करते हैं, वी यूज अ लार्ज स्फीयर, लार्ज स्फीयर लेंगे तो उसका आर बहुत बड़ा होगा, एंड we take a very small aperture from that, take a very small aperture to ensure para-axial ray, to ensure para-axial ray। अब इसका एक और फायदा होता है ये चीज लेने का, जो एक और क्या फायदा है, जैसे मान लो ये मेरा मिरर है, रेड नहीं कोई और कलर लेता है, मुझे कौन कौन कलर यूज करना है, ब्लू और रेड यूज करना है ना। लेट्स से ये मेरा मिरर है, ठीक है, तो अलग अलग कलर का लाइट, अलग अलग कलर का लाइट अलग अलग जगह बेंड करता है। जैसे मान लो रेड यहाँ मिला, कोई और कलर होता, जैसे यहाँ सर से मेरे वो पास तो व्हाइट लाइट आ रहा था, रिफ्रैक्शन के लिए होता है ना सर? हाँ, उस तरह से मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एग्जैक्टली फोकस पे चीजें नहीं मिलती हैं, थोड़ा सा अलग मिलते हैं। जैसे मान लो एक लाइट यहाँ आया, एक लाइट हो सकता है कि यहाँ गया,
ऐसा कुछ। तो बेसिकली मेरा जो इमेज होता है ना वो ऐसा थोड़ा सा इस टाइप का बनता है, ब्लड सा, मतलब एकदम शार्प इमेज नहीं बनता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, एकदम शार्प इमेज नहीं बनता है। तो इस चीज को भी हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक बहुत बड़ा सा आर लेंगे। तो हाँ सर ये वापस बताओ ना, स्फेरिकल एबरेशन। हाँ, स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, ये एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है। अगर लाइट पैरेलल आ रहा है तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली फोकस पे सारे के सारे रेज कन्वर्ज नहीं करते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं। तो रेज जो मेरा इमेज होता है वो एकदम परफेक्ट स्मूथ मुझे नहीं दिखता है, वो थोड़ा ब्लर्ड दिखता है, थोड़ा एरिया में दिखता है। हम लोग को क्या होना चाहिए, तुमने पढ़ा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे। हाँ सर। तो एग्जैक्टली ये फोकस पे नहीं बनता, थोड़ा सा इधर उधर मतलब एक्सपैंडेड होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, तो इसमें लिख लो टू रिमूव दिस वी टेक स्मॉल मिरर एंड R is big, radius of curvature large रखेंगे and large R। डन। यस ठीक है, तुम लोग का होमवर्क क्या होगा, प्लेन मिरर वाले पार्ट मैं तुमको असाइनमेंट भेज रहा हूँ। प्लेन मिरर उसमें ऐसे सेक्शन वाइज है, प्लेन मिरर का अलग है, फिर स्फेरिकल मिरर अलग है। तो उसका जो प्लेन मिरर वाला पार्ट होगा वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। एलन का मटेरियल मैं भेज रहा हूँ तुमको। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। हाँ लेक्चर खत्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सबको सर। समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। हाँ सर, समझा। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर।